बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट किया था और हमारा चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों एंड हो चुका है। और आज के लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 प्यारे बच्चों। अगेन से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस हैं इस चैप्टर के अंदर से भी, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ प्यारे बच्चों आपने इसको समझना है। चैप्टर नंबर 4 है मेरे बच्चों आपके पास, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ओके मेरे बच्चों, तो सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा फंक्शन को देख लेते हैं एंड देन हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की तरफ मूव करेंगे। तो तेरे बच्चों देखें, फंक्शन को पहले आप लोगों ने समझना है। देखें, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज द रिलेशन इन विच फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। प्यारे बच्चों, फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या है? एक रिलेशन है। फंक्शन इज द रिलेशन। रिलेशन मीन्स जैसे दो बंदों का आपस में रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप का रिलेशन हो गया। सिमिलरली एक बाप है एक बेटा है, तो ये दोनों का क्या है मेरे बच्चों? रिलेशन है। तो फंक्शन बेसिकली दो वेरिएबल्स के अंदर मेरे बच्चों क्या है? एक रिलेशन है। फंक्शन इज द रिलेशन। किसके अंदर रिलेशन है? बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल, वो वेरिएबल आपके पास कोई भी हो सकते हैं, दो एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकते हैं। तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे फंक्शन इज द रिलेशन। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया जैसे दो वेरिएबल्स के अंदर जो है वो फंक्शन बेसिकली रिलेशन है, जिसमें आपके पास एक एक्स वेरिएबल होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा? वाई वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसमें फंक्शन रिलेशन है, समझ रहे बात को? लेकिन कोई भी रिलेशन कब फंक्शन होगा? जब, याद रखिएगा, इन विच फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि आप एक्स की कोई भी प्यारे बच्चों वैल्यू उठा लें, एक्स की कोई भी वैल्यू उठा लें, उस एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अगर हमारे पास वाई का यूनिक आंसर आए तो मीन्स दैट वो जो रिलेशन है आपके पास क्या होगा? फंक्शन होगा। ये बात माइंड में रखिएगा, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। सिर्फ वही रिलेशन प्यारे बच्चों फंक्शन होगा जिसके अंदर एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपके पास जो है वाई की यूनिक वैल्यू आएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखें पहले बच्चों, अब सपोज दैट हम एक्स, मैंने जैसे बताया ना, आप एक्स की जो है वो कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। उसकी वजह देखें, ये आपके पास क्या है? अब यहाँ पे एक आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये रिलेशन है बेसिकली। ठीक है, अब ये रिलेशन किस में है? एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में है। यहाँ जो आपके पास एक्स वेरिएबल है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू जो है, ये y यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है। मींस दैट ये x के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग इसके अंदर इस रिलेशन के अंदर जब आप लोग x की कोई भी वैल्यू पहले बच्चों पुट करेंगे तो तब y का आंसर आएगा जाके। तो y डिपेंड्स अपॉन x, तो मींस दैट y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया, अब फॉर एग्जाम्पल हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, एक्स वन पुट करें तो वाई आपके पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? वाई इक्वल्स टू 1 + 1। तो यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो वाई इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, अब सिमिलरली जो आपके पास दूसरी एग्जाम्पल है उसके ऊपर जरा आप लोग गौर करें, तो यहाँ आप लोग पुट करें जी वाई स्केयर इक्वल्स टू, यहाँ भी आपने एक्स की जगह 1 पुट करना है, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 + 6। वाई स्केयर इक्वल्स टू 3 × 1 = 3 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 6। तो वाई स्केयर इक्वल्स टू 3 + 6 पे जो 9। और जब इसका स्केयर खत्म करने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा, तो स्केयर रूट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो ये आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो वाई का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? +-3। अब देखें दोनों एग्जाम्पल्स के ऊपर प्यारे बच्चों अगर आप गौर करें, तो ये जो आपके पास पहली वाली एग्जाम्पल है, इसमें एक्स की आप लोगों ने एक वैल्यू पुट की तो वाई का एक यूनिक आंसर आ गया, मीन्स दैट सिंगल आंसर आ गया। लेकिन इस एग्जाम्पल के ऊपर गौर करें, तो इस एग्जाम्पल के ऊपर देखें, तो यहाँ आप लोगों ने x की वैल्यू पुट की, स्पेसिफिक वैल्यू पुट की, लेकिन y की यूनिक वैल्यू नहीं है। y के यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 आंसर आ चुके हैं। कितने आंसर आ चुके हैं? 2 आंसर। तो मीन्स दैट दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या है? x की किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, तो नॉट अ फंक्शन एंड दिस इज़ फंक्शन। ये जो आपके पास एग्जांपल है ये हमारे पास किया है प्यारे बच्चों, दिस इज़ फंक्शन। ये क्यों फंक्शन है ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए फंक्शन है क्योंकि जब आप लोगों ने x की कोई भी वैल्यू पुट करें इसके अंदर और y का अगर आपके पास यूनिक आंसर आ जाए तो मीन्स दैट
आपके पास क्या होगा, वो रिलेशन फंक्शन होगा। तो होप दैट प्यारे बच्चों फंक्शन को इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये बात आपके भले पड़ गई होगी। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा पेपर के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ एक्सरसाइज 4.1 को समझना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए आप लोग जो है प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझ के चलें, ताकि आपके जो मार्क्स है वो क्या हो जाए, यहाँ से पक्के हो जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब एक फंक्शन आपके पास क्या है, 2x प्लस 5 है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2, और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है मेरे बच्चों, जी ऑफ एक्स और 3x माइनस 2 है। देन फाइंड। अब पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को प्यारे बच्चों ऐड करना है। क्या करना है मेरे बच्चों, दोनों फंक्शंस को ऐड करना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा, फंक्शंस को ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे आप लोग सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं, सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शंस को भी ऐड करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल बात और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो चलते हैं मेरे बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गौर से देखिएगा, देखें हम लोग सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे मेरे बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स देखें, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 2x प्लस 5। बीच में आपके पास देखें ये प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा आपके पास। और सिमिलरली अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे, तो जो आपके पास जी ऑफ एक्स है मेरे बच्चों, जी ऑफ एक्स 3x माइनस 2 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने करना है मेरे बच्चों सिंप्लीफाई। तो 2x प्लस 5 आ जाएगा यहाँ से। अब इस प्लस को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 3x एंड प्लस माइनस माइनस आपके पास किया जाएगा मेरे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस 3x, ठीक है, x वाली टर्म्स को आप लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपके पास 2x है, ये 3x है, तो ये आपके पास किया जाएगा मेरे बच्चों 5x आ जाएगा। सिमिलरली प्लस 5 माइनस 2, तो ये आपके पास किया जाएगा मेरे बच्चों प्लस 3। तो ये हमारे पास मेरे बच्चों पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में आप लोगों ने क्या फाइंड करना है मेरे बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 में आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है मेरे बच्चों। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को आप लोगों ने मेरे बच्चों माइनस करना है, सेपरेट करना है। ये भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि आप कहें कि समझ आने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है, पहले मैंने आपको बताया था बहुत ईजी क्वेश्चंस है। तो देखें एफ ऑफ एक्स माइनस मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, वही काम करना है जो हम लोगों ने पीछे किया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखें पहले बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 5 के इक्वल है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 2x प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 5, बीच में माइनस, देखें बीच में माइनस, और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x माइनस 2 के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो 2x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये 5 भी आपके पास पहले जो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 3x, और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएंगे प्लस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात मन में रखिएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, तो अंदर वाली जितनी भी आपके पास टर्म्स होगी उनके साइन आप लोगों ने चेंज कर देने होते हैं। ठीक है, ये बात मन में रखिएगा। और सिमिलरली अगर ब्रैकेट के बाहर आपके पास प्लस है, ब्रैकेट के बाहर अगर आपके पास प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपके पास टर्म्स होंगी उनके साइन एज इट इज रहेंगे। ये बात भी आप लोग माइंड में रख लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखें इसमें मजीद आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। अब 2x माइनस 3x तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों माइनस एक्स, और प्लस 5 प्लस 2 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों प्लस 7। तो माइनस एक्स प्लस 7, ये हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन हो गई है दोनों फंक्शंस की। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस एक्स प्लस 7। होप दैट इस चीज़ को आप लोग प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने यही प्यारे बच्चों दो चीज़ें फाइंड करनी थी। आई होप दैट इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। ओके जी, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, if f of x equals to x plus 2 and g of x equals to 2x plus 4 then find एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो इसमें आप लोगों को दो फंक्शंस गिवन है, दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो देखें मेरे बच्चों सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। तो यह हमारे पास किया जाएगा एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ
एक्स इक्वल्स टू, अब देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू यहाँ आ जाएगा, और डॉट जी ऑफ एक्स आपके पास कितने प्यारे बच्चों, टू एक्स प्लस फोर। तो जी ऑफ एक्स की जगह टू एक्स प्लस फोर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये x जो है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू टू एक्स प्लस फोर, ये जो प्लस टू है अगेन से ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब x को टू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स का स्केयर, x को फोर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, फोर एक्स प्लस टू टू ज़ार फोर एक्स, टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर एक्स, और प्लस 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 टू को फोर से मल्टीप्लाई करें तो एट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें टू एक्स के एज इट इज़, अब ये एक्स वाली टर्म से इनको सॉल्व कर लें, फोर एक्स प्लस फोर एक्स, तो ये प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, एट एक्स, और ये आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों एट, और ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर वन का आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसके जो आपके पास पार्ट नंबर टू है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट नंबर टू में भी आप लोगों ने दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पार्ट टू में देखें तो आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर टू है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसको पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले बच्चों जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू देखें जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स आपके पास कितना है पहले बच्चों, टू एक्स प्लस फोर है, तो जी ऑफ एक्स की जगह टू एक्स प्लस फोर, और एफ ऑफ एक्स देखें, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस टू है, यहाँ देखें दिस इज एफ ऑफ एक्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, टू एक्स पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू, और ये प्लस फोर है, प्लस फोर को आप लोगों ने क्या करना है, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ये खैर आप लोग मल्टीप्लिकेशन नाइन्थ क्लास में भी सीख चुके होंगे, मुश्किल बात नहीं है। तो टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स स्केयर, सिमिलरली टू टू ज़ार फोर एक्स, प्लस फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करें फोर एक्स, और प्लस फोर टू ज़ार पहले बच्चों कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स, और फोर एक्स कितना हो जाएगा, एट एक्स, और प्लस यहाँ आपके पास किया जाएगा पहले बच्चों एट, और ये हमारे पास पार्ट नंबर टू का भी आंसर आ चुका है। देखें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इजी एंड वेरी सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे पहले बच्चों, पार्ट नंबर थ्री सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो देखें पार्ट नंबर थ्री में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर थ्री है हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, दोनों फंक्शंस को आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको कर लेते हैं ऊपर, अब यहाँ देखें तो सोल्यूशन की तरफ आएंगे, सोल्यूशन इक्वल्स टू, अब देखें एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर चलेंगे ज़रा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस टू है, तो नीचे एफ ऑफ एक्स की जगह पहले बच्चों यहाँ आप क्या पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, देखें तो हम ऊपर चलते हैं, ये है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फोर, तो जी ऑफ एक्स की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, टू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको करना है आप लोगों ने सिंप्लीफाई, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ऊपर एज इट इज आ जाएगा, नीचे देखें यहाँ से टू कॉमन आ रहा है आपका, जब टू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, एक्स प्लस यहाँ टू बच जाएगा। अब ये एक्स प्लस टू आपस में कैंसिल आउट, तो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऊपर वन बचा और नीचे क्या बच गया, टू, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का आंसर आ चुका है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर फोर सॉल्व करना है, और पार्ट नंबर फोर में जी ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स उल्टा काम हो जाएगा, ठीक है, इसमें उल्टा काम करना है आप लोगों ने। तो अब जी ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब ऊपर देखें जी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़रा दोबारा चलते हैं ऊपर, तो ये हमारे पास जो है वो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, टू एक्स प्लस फोर के, तो उसकी जगह आप लोग क्या कर देंगे, टू एक्स प्लस फोर कर देंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, देखें
दोबारा से ऊपर चलें तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो x+2 है, तो इसकी जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, x+2 पुट करेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x+2, x+2। तो ऊपर से देखें 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ आपके पास x+2 बचेगा, नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x+2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पे सिंबल आप लोगों ने 2 कॉमन लिया, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, g(x)/g(x) क्या आ गया, f(x). और आई होप दैट प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आप लोगों ने जो है वो कंसंट्रेशन के साथ जो है इन क्वेश्चंस को जो है वो करना है। इसके अलावा चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और कोशिश करें कि प्रीवियस जो आपके पास लेक्चर्स हैं उनको भी लाजमी देखें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।